चर्चा करेंगे सह संपादकों की भूमिका पर। सह संपादक जो है समाचार पत्र की एक कहा जाए कि मूलतः से एक ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है जो समाचार के चरित्र को निर्मित करता है। और सह संपादक भी एक समय तक रिपोर्टर रहता है। रिपोर्टिंग में एक अनुभव प्राप्त करने के बाद में एक तजुर्बा उसको हो जाता है रिपोर्टिंग का, और अलग अलग क्षेत्रों में रिपोर्टिंग कर चुका होता है। और कुछ समय गुजारने के बाद, साल 2 साल की रिपोर्टिंग या 5 साल रिपोर्टिंग करने के बाद में जब उसको प्रमोशन किया जाता है या फिर जिम्मेदारी उसको दी जाती है तो वो सब एडिटर की भूमिका में आ जाता है। तो एक सब एडिटर एक अनुभवी व्यक्ति होता है जिसके पास में आप ये कह सकते हैं कि वो एक मजा हुआ रिपोर्टर होता है, जो भाषा के ऊपर उसकी कमांड अच्छी होती है, जो व्याकरण के रूप में बहुत अच्छी पकड़ रखता है, जो समाचारों का जो भाव है या समाचारों की जो आत्मा है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने लगता है। और फिर एक चीज़ और होती है कि वो एक ऐसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार रहता है, या बिल्कुल कहा है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो इतना फिट होता है कि उस किसी भाव में या किसी भावनाओं में वो बहता नहीं है। उसके पास कई समाचार अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। कभी वो अचानक अपराध का समाचार देखता है और अपराध के बाद में ठीक उल्टा किसी रंगमंच का समाचार उसके पास आ जाता है, संस्कृति का समाचार आ जाता है, और ठीक उसके बाद में राजनीतिक कोई समाचार उसके पास आ जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में जब उसके पास से डिफरेंट बीट से समाचार अलग अलग समय में आते हैं उसके पास, और लेकिन वो सबके साथ में न्याय कर लेता है। क्योंकि एक रिपोर्टर्स के रूप में उसने राजनीतिक लेखन भी किया है, अपराध के बारे में भी उसकी समझ है, आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है, वो पुरातत्व को भी अच्छे से समझता है, जल जंगल ज़मीन के बारे में उसको जानकारी है, मध्य प्रदेश या जिस प्रदेश में भी वो काम कर रहा है उसको उसका भौगोलिक ताना बाना उसके पास में रचा बसा है, उसके बारे में पूरी जानकारी है, समाज का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में वो जानकारी रखता है। यहाँ तक कि उसको ये भी पता होता है कि धर्म और अध्यात्म का क्या मामला हो सकता है शहर में, किस तरीके से सांप्रदायिकता का मामले को भी वो समझता है, जातिगत समीकरणों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है, राजनीति के उतार चढ़ावों को वो देख चुका है, और वो जानता है कि किस व्यक्ति का कलेवर कितना है, कौन व्यक्ति कितना पावरफुल है, कौन कहाँ किस तरीके से राजनीतिक गठजोड़ हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी उसके पास में होती है, उसका अनुभव होता है। इसलिए जो रिपोर्टर्स की खबर आती हैं उसको संपादन करने की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। और यहाँ आकर के वो चूँकि रिपोर्टर्स की भूमिका निर्वहन करने के बाद में एक लंबा समय बिताने के बाद वो इन चीज़ों का इतना अनुभव प्राप्त कर लेता है कि उसकी आंखों के सामने से यदि कोई खबर निकलती है तो वो उनकी गलतियों को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल एक ही चीज़ में और एक ही बार में पकड़ लेता है। उसकी एक पारखी निगाह होती है कि रिपोर्टर यदि कहीं से बहक भी गया हो, रिपोर्टर की कलम कहीं फिसल भी गई हो, रिपोर्टर कहीं व्यक्तिगत हो गया हो या भावों में डूब गया हो या बिल्कुल न्याय नहीं कर पाया हो, तो वो सह संपादक उस चीज़ों को, उन गलतियों को बहुत आसानी से पकड़ करके उनको नियंत्रित कर लेता है भाषा के रूप में, भाव के रूप में। तो और समाचारों की आत्मा को वो कभी भी आहत नहीं होने देता। समाचारों की आत्मा को एक सह संपादक बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके से, चाहे व्याकरण हो, शब्दावली हो, शब्द हों, उसकी गलतियां हों, चाहे वो प्रूफ की गलतियां हों या भाव की गलतियां हों, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत जिम्मेदारी के साथ में एडिटिंग करता है। और एडिटिंग करने के बाद में जब तैयार करता है उस न्यूज़ को, या जो रिपोर्टर के द्वारा दी गई हो, जब उसको जा करके उसको ठोक ठोक करके, आप ठीक कहा जाए कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर की ओर रखता है और एक हाथ बाहर की ओर ठपकी लगाता है कि मटका जो है अंदर की ओर दबे भी नहीं और उसको सेप भी अच्छा मिले। तो जो सह संपादक की भूमिका ठीक कुम्हार की तरह हो जाती है कि वो एक बहुत अच्छा सेफ और बहुत अच्छा आकार देना चाहता है समाचार को। तो आकार देने की जो जिम्मेदारी है वो सह संपादक की होती है।